उपेपो के परिवार ने तय किया है कि वो विल्डरबीस्ट के पीछे न जाकर भैंसों के झुंड का पीछा करेंगे। ये सफर आसान नहीं है, थकान भरा है। किसी किसी दिन तो करीब 10 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। सांप के काटने से मावई की हालत पहले से बदतर हो गई है। उसकी एक आंख खराब हो गई है और कई जगह से उसके बाल गिरने शुरू हो गए हैं। इतने लंबे सफर की मेहनत उसका शरीर नहीं झेल पा रहा है। लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की जिंदगी के आगे उसकी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा जा सकता। उन्हें बढ़ते रहना होगा। मावई धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। अगर वो परिवार के साथ नहीं रहा तो भूखा रह जाएगा। काली पीछे पलट कर देखती है, लेकिन उसे मावई कहीं नहीं दिखता। देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी के परिवार की खातिर उन्हें चलते रहना होगा। मावई आखिर वहीं जमीन पर बैठ गया। परिवार की सुरक्षा और मां की गोद का आराम आखिर उससे दूर होता चला गया। पिता सिम्बा भी घूमकर मावई की छोड़ी हुई खाली जगह को देखता है। मावई के छूट जाने के बाद अब पिता सिम्बा की चाल भी धीरे धीरे ढीली हो गई है। उपेपो के परिवार ने पहले ही मावई को खो दिया है। एक और सदस्य खोना उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एक हफ्ते बाद इन्हें भैंसों का झुंड मिल गया है। 1 टन से भी ज्यादा भारी इन भैंसों का शिकार बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन शेरों के पास इन्हें पकड़ने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। एक भैंसे को मारने के लिए सिर्फ शेरनियों की ताकत काफी नहीं होगी, इसलिए आज झुंड के जवान बच्चे बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। शिकार शुरू हुआ। मादा काली शिकार को उस तरफ खदेड़ती है जहां बाकी सदस्य छुपे हैं। भैंसे को काबू में करने के लिए उन्हें उसकी रीढ़ की हड्डी पर हमला करके उसे बेकार करना होगा। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिर भैंसा गिर पड़ा। जहां शिकार छोड़ देने का मतलब मौत है और सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, वहां हमदर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। मोटो बहुत दूर निकल आया है। झील पूरी तरह सूख गई है और जिंदा जानवरों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मोटो अब फिर से अकेला जीने लगा है। अब वो फिर से अकेला खाता है, अकेला पीता है, जैसे न्यूटा के मिलने के पहले रहता था।
उसे न्योटा से मिले हुए 6 महीने बीत गए हैं और उसे तो पता भी नहीं है कि उसके 4 बच्चे हैं। जब न्योटा प्रेग्नेंट हुई तब उसने स्वीकार किया कि छोड़कर जाना ही उसकी नियति है। उसकी बात मानकर वो दूर निकल गया था, लेकिन आज भी मोटो को न्योटा की याद आती है। इसे आज भी उम्मीद है कि एक दिन किस्मत इन दोनों को दोबारा मिलाएगी। वो आज भी न्योटा को आवाजें देता है। उपेपो के परिवार को एक छोटी सी पहाड़ी में शरण मिल गई है, जहां से उन्हें सब कुछ साफ दिखाई देता है। मुश्किल सफर खत्म हो गया है। हर तरफ शिकार ही शिकार है। पिछले कई सालों से सेरेंगेटी का मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। यहां तक कि सवाना के राजा शेर भी इस गर्मी को झेल नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, शेर जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। काली एक गड्ढा खोदकर गर्मी से बचने के लिए उसमें अपना सिर डाल देती है। हालांकि शेर बहुत सफाई पसंद होते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में इसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। वैसे तो बारिश के मौसम में रोज बारिश होनी चाहिए, लेकिन यहां 1 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है। दोपहर को आसमान बादलों से ढक गया और मैदान में चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये अचानक बारिश हो जाना सामान्य नहीं लग रहा। हालांकि वर्षा ऋतु में लगातार तेज बारिश होना आम बात है, लेकिन इस तरह अचानक मूसलाधार बारिश होना अजीब है। आज का सेरेंगेटी न्योटा के लिए पहले के सेरेंगेटी से बहुत अलग हो गया है। चाहे गर्मी का मौसम हो या बारिश का, दोनों अब पहले जैसे नहीं रहे। ऊपर से शिकार की कमी के कारण उसका अपने विरोधी शेरों के साथ आए दिन टकराव होता रहता है। उसके बच्चे अभी भी उसकी नजर में इतने बड़े नहीं हुए। क्या वो इस अनजान सवाना में अपने बच्चों को अकेला छोड़ने की हिम्मत जुटा पाएगी? गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन ये बेमौसमी बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पिता सिम्बा अब परिवार से बिछड़कर अकेला हो गया है। पैर से घायल होने के कारण वो पीछे रह गया। उपेपो के परिवार ने पिछले साल भर में 240 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। सिम्बा ये समझता है कि इस घायल पैर के साथ वो अब अपने परिवार की रक्षा करने के लायक नहीं रह गया। उसका वक्त अब पीछे छूट गया। कभी वो भी एक बांका जवान और ताकतवर शेर था, जो अपने परिवार और बच्चों के साथ खुश था, अपने झुंड को एकजुट और सुरक्षित रखता था। आज उसने उसी परिवार के लिए सब छोड़कर अकेले रहना मंजूर कर लिया। सिम्बा का आखिरी अलविदा सवाना में दूर तक गूंज गया।